हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और आज विशेष दिन भी है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो माइंड बिल्डिंग को जानेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है। हम वहीं से कुछ टॉपिक्स को रेज कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब से, है ना। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थोड़ा सिनॉप्सिस जान लेते हैं इसके बारे में। द पावर ऑफ मैन, unconscious and mind building, the I, the sovereign of the mind, the universal will, the mastery of the lower self, the mental misgoverned by irresponsible faculties, the re-establishment of order in the mental kingdom, the first battle, the conquest of the lesser self by the real self, affirmation and exercise। ये सारी चीज़ें करेंगे हम। ठीक है, इसका एक तरह से हमने रूपरेखा जान ली है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, माइंड बिल्डिंग है क्या, इसके बारे में आज जानेंगे हम। माइंड कैन बिल्ड अप हिज माइंड, है ना। दिमाग ही दिमाग को बिल्डअप कर लेता है। मैन क्या है, देखिए, है ना। आदमी क्या है, अगर उसके पास उस तरह का एक पृथक दिमाग है तभी तो उसके द्वारा जाना जाता है। बाकी लोअर एनिमल्स को आप देख ही रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं। तो कह रहे हैं मैन कैन बिल्ड अप हिज माइंड एंड मेक इट what he wills. In fact, we are mind building every hour of our lives, either consciously or unconsciously. तो कह रहे हैं कि चाहे हम कॉन्शियस डिसीजन लें या अनकॉन्शियसली ही हो, हम निरंतर एक माइंड को डेवलप करते रहते हैं, हर घंटे करते रहते हैं, हर क्षण करते रहते हैं। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ अस आर डूइंग द वर्क unconsciously, but those who have seen a little below the surface of things have taken the matter in hand and have become conscious creators of their own mentality. लेकिन जो थोड़ा सा भी सजग होकर कार्य करते हैं वो अपना दिमाग स्वयं रचने लगते हैं, अपने माइंड को स्वयं बिल्डअप करने लगते हैं। ठीक है, और अपनी मेंटालिटी को विकसित करने लगते हैं। जो कॉन्शियस डिसीजन है किसी भी इंडिविजुअल का, बहुत सारे चीज़ें हम अनकॉन्शियसली भी करते हैं और उसका परिणाम हम देखते हैं अपने जीवन में, कितने हम गलत डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, they are no longer subject to the suggestions and influences of others but have become master of themselves। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद के मास्टर हो जाते हैं, वो किसी दूसरे से प्रभावित बिल्कुल नहीं होते, उनके अंदर एक सेल्फ विल होती है ना। They assert the I and compel obedience from the subordinate mental faculties. The I is the sovereign of the mind and what we call will is the instrument of the I। तो जो इच्छा है हमारी वो I की ही इच्छा है, मैं की ही इच्छा है, वहीं से सारा चल रहा है, सारा खेल वहीं से चल रहा है। And what we call will is the instrument of the I। Of course there is something back of this and the universal will is higher than the will of the individual। तो कह रहे हैं एक यूनिवर्सल विल है जो कि हर इंडिविजुअल की विल से ऊपर की विल है। ठीक है, समझ गए। इच्छा, विल यहाँ पे मतलब इच्छा है। ओके, but the latter is in much closer touch with the universal will than is generally supposed, and when one conquers the lower self and asserts the I, become in close touch with the universal will and partakes largely of its wonderful power. The moment one asserts the I and find himself, he establishes a close relation या connection between the individual will and the universal will। तो कह रहे जब हम एक अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं, जो I की विल है यानी एक हर एक इंडिविजुअल की जो विल है, जो यूनिवर्सल विल है, उससे जब एक कनेक्शन बन जाता है तो फिर क्या है, कुछ अद्भुत घटता है ना। कुछ अद्भुत चमत्कार होते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं और हर जो क्रियाकलाप आपके द्वारा होता है वो फिर सर्व कल्याण के लिए होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रह जाता। ठीक है, थिंक ऑफ, कह रहे बट बिफोर ही इज़ एबल टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द माइटी पावर एट दिस कमांड, he must first affect the mastery of the lower self. Think of the absurdity of man claiming to manifest powers when he is the slave of lower parts of his mental being, which should he subordinate. Think of a man being the slave of his moods, passions, animal appetites and lower faculties, and at the same time trying to claim the benefits of the will। तो कह रहे हैं कि अगर आप बहुत क्षुद्र क्षुद्र इच्छाओं में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप निम्न कोटि की इच्छाएँ रखते हैं जिसमें कि आप सारे विकार जानते हैं, वहाँ से जनित सारी जो इच्छाएँ हैं उनको बता रहे हैं, ये थोड़ा सा लोअर सेल्फ की निशानी है। यानी ये अभी ये उतना जागृत सेल्फ नहीं, इसलिए ये सारी इच्छाएं कर रहा है, जिसमें कि आप समझ रहे हैं जो विकार हमारे अंदर, जो काम वासना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोअर फैकल्टीज़ का होता है। जो हायर सेल्फ है वो तो मुक्त ही होना चाहता है। ठीक है, यही बता रहे हैं। नाउ आई एम नॉट प्रीचिंग विच सीम्स
to me a confession of weakness. I am speaking of self mastery, the assertion of I over the subordinate parts of oneself. In the higher view of the subject, this I is the only real self and the rest is the non self. But our space does not permit the discussion of the point, and we will use the word self as the meaning of the entire man. Okay? Before a man can assert the I in its full strength, and he must obtain the complete mastery of the subordinate parts of the self. All things are good when we learn to master them. कह रहे हर इच्छा या हर स्थिति अच्छी है जब हम उसको मास्टर करना सीख जाते हैं, यानी हम उसमें निमग्न ना हो करके अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रख पाते हैं, अपनी सेंसेस में आप कंट्रोल कर पाते हैं, और आप बहुत सारा जब ज्ञान आपको हो जाता है तो ये सेल्फ आपके कंट्रोल में आने लगता है. ठीक है, यही बता रहे हैं. बट नो थिंग इज़ गुड व्हेन इट मास्टर्स अस. तो कह रहे कोई भी वो चीज़ अच्छी नहीं जब उसके हम वश में आ जाएं. यानी मान लीजिए कोई स्थिति हम उसके वश में चले गए, उसने हमें वश में कर लिया, हम उसे वश में नहीं कर पाए, तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है. ठीक है. Just so long as we allow the lower portions of the self to give us orders, we are slaves. जब तक कि हमारा मन हमें नियंत्रित कर रहा है तो हम गुलाम ही हैं उसके. जब हम उसे गुलाम बना लेते हैं, हम उसके मास्टर बन जाते हैं, तब कुछ अद्भुत घटता है. It is only when the I mounts its throne and lifts the, है ना, प्रभुत्व की बात हो रही है, that order is established and things assume their proper relation to each other. We are finding no fault with those who are swayed by their lower selves. They are in lower grade of evolution and will work up in time, but we are calling the attention of those who are ready to the fact that the sovereign must assert his will and the subjects must obey. ठीक है, समझ गए. Orders must be given and carried out. Rebellion must be put down and the rightful authority insisted upon, and the time to do is now. ठीक है, अपने ऊपर मास्टरी कर लेना, अपने सेंसेस पर, और कहते हैं ये सब करते हुए समय क्या होता है, हमेशा ये कहना चाहिए कि अभी मुझे करना है. कहीं उसका प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ये कल करेंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी. जो है वो इसी पल है, ये इस पर ये फोकस कर रहे हैं. ठीक है. यू हैव बीन अलाउइंग योर रिबेलियस सब्जेक्ट्स टू कीप द किंग फ्रॉम हिज थ्रोन. You have been allowing the mental kingdom to be misgoverned by irresponsible faculties. You have been slaves of appetite, unworthy thoughts, passion and negativeness. तो कह रहे हम सब किसके गुलाम है, भूख के गुलाम हो जाते हैं. ठीक है. अनवर्दी थॉट्स यानी जो उतने उचित थॉट्स नहीं है उनके हम गुलाम हो जाते हैं. ठीक है. निगेटिवनेस आ जाती है हमारे अंदर, यानी बहुत सारे निगेटिव इमोशंस में हम पड़ जाते हैं. ये सब क्या है, विकार ही तो हैं जिनके चक्कर में हम पड़ के अपना जीवन ध्वस्त कर लेते हैं. ठीक है. द विल हैज़ बीन सेट असाइड एंड लो डिज़ायर हैज़, मतलब एक तरह से इसको थ्रोन बता रहे हैं, यानी कि एक किंगडम बता रहे हैं. किंगडम किसको कह रहे हैं, जहाँ पे विचारों की दुनिया है, बहुत सारे आप विचार कर रहे हैं, वहाँ पे देखिए एक राजगद्दी भी है. ठीक है. तो राजा यानी क्योंकि हम खुद को कंसीडर करते हैं ना, तो उसको हमने हमेशा थ्रोन से हटा ही रखा है, क्योंकि थ्रोन पर कौन बैठा है, यानी राजगद्दी पे कौन बैठता है, जिसको अपने सेंसेस पे कंट्रोल होता है, जिसको अपने थॉट्स पे कंट्रोल है, जो पूरे अपने कंट्रोल में है, ना कि हमारी जो इच्छाओं या माइंड के जो कंट्रोल में चला जाता है वो क्या होता है, गुलाम हो जाता है. यही सिंपल सा थॉट है. ठीक है. It is time to re-establish order in the mental kingdom. You are able to assert the mastery over any emotion, appetite, passion or class of thoughts by assertion of the will. You can order fear to go to the rear, jealousy to leave your presence, है ना. Okay. Hate to depart from your side, anger to hide itself, worry to cease troubling you, uncontrolled appetite and passion to bow in submission and to become humble slave instead of masters, all by assertion of the I. You may surround yourself with the glorious company of courage, love and self-control by the same means. You may put down the rebellion and secure peace and order in your mental kingdom if you will, but the mandate and insist upon its execution. ये सारा सोचना है तो उसका execution भी करना है, ये बोल रहे हैं. Before you march forth to empire, you must establish the proper internal conditions, must show your ability to govern your own kingdom. The first battle is the conquest of the lesser self by the real self. तो कह रहे जो पहली लड़ाई है वो क्या है, किसको जीतना है, लोअर सेल्फ को जीत लेना है रियल सेल्फ के द्वारा. ठीक है, समझ गए. यानी आई एम असर्टिंग द मास्टरी ऑफ माई रियल सेल्फ. ओके. रिपीट दीज वर्ड अर्नेस्टली एंड पॉजिटिवली ड्यूरिंग द डे एट लीस्ट वंस एन आवर. तो ये सारे विचार जो हमारे अंदर आते हैं, जो
लो कैटेगरी के विचार हैं उनको हमें जीत लेना है हाई कैटेगरी के विचारों से, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी उच्च विचारों से हमें नीचता जो है ना, नीच विचार कह लीजिए, उनको हमें कॉन्कर कर लेना है। और जैसे ही हम कॉन्कर करते हैं हम खुद को कॉन्कर करने लगते हैं ना, यानी खुद को जीत लेना ही क्या कहते हैं, संसार को जीत लेना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे वर्क करता है। जब आप खुद पे वर्क करते हैं और आप एक बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तो निश्चित ही वो एक अवस्था आती है जहाँ पे आप राइट जहाँ सोच रहे होते तो राइट वो घटने भी लगता है। ये सबके साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खुद ही राइट नहीं हैं, है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि ईर्ष्या मत करो, तो क्या हमारे अंदर से वो ईर्ष्या चली गई? जब तक नहीं जाएगी तब तक कैसे होगा, ठीक है। इसलिए जो अच्छे अच्छे थॉट्स हैं उनको लाना और उनको कंटिन्यूस दोहराते रहना विद प्योर हार्ट। प्योर हार्ट होना सारी समस्याओं का हल हो जाता है, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव अ प्योर हार्ट, तो कहते हैं ईश्वर आपके अंदर विराजमान है, फिर वो वहाँ से जो भी कार्य कराते हैं वो सिद्ध होने ही वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग जितना आपको जानना चाहिए था आपने जान लिया है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। और ये भी याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क तो करता है, अगर आप इसे ठीक से जान लें तो निश्चित ही हर चीज़ वर्क करने वाली है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।